चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, बल्कि यूं कहें कि आपको एक बुरा सपना दिखाते हैं। करीब 100-200 लोगों की भीड़ एक कोर्ट रूम में घुस जाती है। सुनवाई के लिए लाए गए एक बदमाश का कत्ल कर देती है। ऐसा भयानक कत्ल कि देखकर रूह कांप उठे। अतड़ियां बाहर लटक आती हैं। जिसे जो मिला, जिसे हाथ में जिस तरह का हथियार मिला, चाकू, छुरी, नमक, मिर्च, पत्थर, कंकड़, वो लेकर उस पे प्रहार कर दिया गया। कचहरी में कटघरे के सामने अब एक लाश पड़ी थी। कटघरे से बहता हुआ खून दरवाजे के बाहर तक बहकर आ रहा था। कुछ ही मिनटों में कत्ल करने वाले रिक्शा पकड़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन अखबार में छपता है, महिलाओं ने कुख्यात अपराधी भारत कालीचरण यानी अक्कू यादव का कोर्ट में कत्ल कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। किसी ने कान काटे, किसी ने आंखों में मिर्ची झोंक दी, तो किसी ने उसका गुप्तांग ही काट दिया। एक ऐसी ही रेपिस्ट की कहानी जिसे मारने का 200 से ज्यादा औरतों ने दावा किया। यह कहानी है नागपुर के कुख्यात अपराधी भारत कालीचरण यानी कि अक्कू यादव की। पर आखिर कौन है यह अक्कू यादव? ऐसा क्या किया इसने कि 100-200 की भीड़ कोर्ट रूम में घुसकर बेरहम हत्या कर देती है इस अपराधी की? इस कहानी का दूसरा हिस्सा जानेंगे तो शायद आप इसे इंसाफ कहेंगे। अक्कू यादव का नाम नागपुर महाराष्ट्र के कस्तूरबा नगर स्लम में किसी बुरे सपने की तरह लिया जाता है। वो सिर्फ एक गैंगस्टर, एक सीरियल किलर या फिर वसूली करने वाला कोई डकैत, चोर, उचक्का नहीं था। वो एक सीरियल रेपिस्ट भी था। ऐसा आरोप है कि उसने 40 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया और कहा जाता है कि उसने इतने रेप किए थे कि कस्तूरबा नगर स्लम के हर घर में एक रेप विक्टिम हुआ करती थी। इस बुरे सपने को और सुनिए। अक्कू यादव की विक्टिम में सबसे छोटी एक 10 साल की मासूम सी बच्ची थी। वहीं एक 16 साल की बच्ची की दादी के साथ भी उसने कुकर्म किया था। अक्कू का सबसे पहला क्राइम जिसकी रिपोर्ट दर्ज है वो 1991 का एक गैंग रेप था। अपनी मौत से पहले अगले 13 साल तक अक्कू ने जो भी अपराध किए उसके विवरण कुछ ऐसे हैं कि सुनने के बाद कई दिनों तक शायद नींद ना आए। वो और उसके गैंग के लोग मनमर्जी जिस लड़की को उठा लिया करते थे। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल की बच्ची, 40 साल, 50 साल या फिर कोई बूढ़ी औरत। हवस की आग कुछ ऐसी कि शैतानियत की भी हद पार कर दी अक्कू यादव ने। उसके अपराध की दहशत ऐसी कि पुलिस वाले भी कदम उठाने से डरते थे। कहा जाता कि वो पुलिस वालों से सांठ-गांठ करके केस को दबा दिया करता था। पर एक बात कही जाती है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो अपना डर ही भूल जाए, क्योंकि जिस दिन वो अपना डर भूलेगा उस दिन आपके लिए कयामत का दिन होगा। और हुआ ऐसा ही। ये तारीख थी 13 अगस्त 2004 की। अक्कू यादव एक गैंगस्टर, चोर, किडनैपर, सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर की बेल की सुनवाई होनी थी। जिला अदालत के आसपास के क्षेत्र में खबर फैल गई कि मुजरिम को बेल मिल जाएगी। माहौल ठंडा होने तक आरोपी को कस्टडी में रखने की पुलिस की पूरी योजना थी। मुजरिम के रिहा होने की अफवाह सुनते ही सैकड़ों औरतों ने कोर्ट का रुख किया। सबके हाथों में सब्जी काटने वाली छुरी, मिर्ची पाउडर, पत्थर, कंकड़, हाथ में हंसिया, जो आया वो ले लिया। ये महिलाएं कोर्ट में घुस गईं और कोर्ट रूम में पहली लाइन में बैठ गईं। तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अक्कू यादव कोर्ट पहुंचता है। उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से चला आ रहा था। जब अक्कू यादव एक रेप सर्वाइवर को देखता है तो उसका मजाक भी उड़ा देता है। उसे वैश्या कहता है और चीख कर कहता है कि तेरा रेप तो मैं दोबारा करूंगा। रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में मौजूद पुलिसकर्मी भी इस पर हंस पड़ते हैं। कोर्ट रूम में आगे बैठी एक महिला ने चप्पल निकालकर यादव को सिर पर मारना शुरू कर दिया। उसने यादव से कहा, या तो मैं तुझे मार डालूंगी या तू मेरा खून कर दे। हम दोनों इस धरती पर एक साथ नहीं रह सकते। या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। फिर क्या था? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कर पाता, तकरीबन 200 से 400 महिलाएं कोर्ट परिसर में घुस जाती हैं। यादव को 70 बार चाकू से गोदा जाता है। उस पर मिर्ची पाउडर छिड़की जाती है। उसके चेहरे पर पत्थर फेंके जाते हैं। उसकी आंखों में कंकड़ घोंप दिए जाते हैं। एक रेप सर्वाइवर ने तो अक्कू यादव का गुप्तांग भी काट डाला।
नागपुर जिला कोर्ट नंबर 7 के फर्श पर यह घटना दिन दहाड़े घटी थी। शायद अक्कू यादव का यह केस उदाहरण है पुलिस की चूक का, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का। उस दौर में पुलिस महिला सुरक्षा के प्रति कितनी सजग थी, ये इस केस से समझा जा सकता है। यह केस इस बात का भी उदाहरण है कि जब कोई अपराधों से त्रस्त हो जाता है तो खुद कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है। अब इसी पूरी घटना पर वेब सीरीज आई है, इंडियन प्रेडेटर मर्डर इन अ कोर्ट रूम। उम्मीद करते हैं कि दिल दहला देने वाली इस घटना ने आपके दिल को भी छुआ होगा। पर शायद एक सवाल भी जहन में उठा होगा कि क्या अक्कू यादव जैसे क्रूर अपराधियों की यही सजा है? क्या ऐसे वहशी दरिंदों को सजा देने के लिए कानून हाथ में लेना सही है? इन पीड़ित महिलाओं ने जो किया, क्या वो सही है? बताइए कमेंट सेक्शन में। इंतजार रहेगा आपके जवाब का।